नंबर 11 है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के, इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 12 क्वेश्चन, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, J.J. Thomson, Dalton. So the correct answer is option A, James Chadwick. क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। सो द करेक्ट आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉन। परमाणु का जो नाभिक है, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, परमाणु का जो नाभिक होता है वो इस टाइप से होता है। ये इसका नाभिक मीन्स न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके बाहर राउंड राउंड चक्कर लगाता है। इसलिए जो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। So the correct answer is electron. क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मीन्स ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए वो उदासीन होता है। सो द क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन की संहति होती है हाइड्रोजन नाभिक की। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/18, ऑप्शन सी 1/85, ऑप्शन डी 1/1850। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 1/8050। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन ए ऋणावेश, ऑप्शन बी धनावेश, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, उदासीन। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए वह न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 2। परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, बिकॉज इसमें जो भी कथन इन्होंने दिए हैं वो सारे अणु को लेकर सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है नाभिक पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नाभिक पर। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन,
Rutherford, Thomson, Chadwick. So the correct option is V, Rutherford. परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 238, ऑप्शन बी 146, ऑप्शन डी 330। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 146। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने पूछा है यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें इन्होंने परमाणु क्रमांक दे रखा है 92 और यूरेनियम का भार दे रखा है 238। और अगर हम इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू जो परमाणु का भार होता है वो हो जाता है इज इक्वल टू वेट डाल सॉरी मास डाल लीजिए। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास। सो इन्होंने हमें प्रोटॉन की संख्या दे रखी है और मास दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर हम 238 से 92 को माइनस करेंगे तो हमें जो भी डिजिट मिलेगी वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर तो अगर हम 238 से 92 को माइनस करते हैं सो आंसर आएगा 146 एंड यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 44 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 22। क्वेश्चन नंबर 24, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 17। क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। चैडविक ने, मोसले ने, गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी मोसले ने। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार 32 है। सल्फर में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन ए 16,16, ऑप्शन बी 14,16, ऑप्शन सी 18,18 और ऑप्शन डी 18,16। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 18,16। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन डी सी 16, ऑप्शन डी 18 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इज 12। क्वेश्चन नंबर 28, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29,
बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 32। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 8। किसी भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड क्वेश्चन नंबर 30, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो अगर आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते होंगे तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 31 क्वेश्चन, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 2, 8, 14, 1। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है? प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है? ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 2 गुना, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी समान। क्वेश्चन नंबर 33, समान द्रव्यमान वाले दो तत्वों X तथा Y के परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 व 22 हैं। यदि तत्व X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हैं तो तत्व Y के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 10। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 20। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए पाई इजिकल टू NS बाई MBR इंटू 2, ऑप्शन बी पाई इजिकल टू पाई इजिकल टू 2NS बाई MBR, ऑप्शन सी पाई इजिकल टू 2MBR बाई NS, एंड ऑप्शन डी पाई इजिकल टू MBR बाई 2NS। So the correct option is option A, pi is equal to NS by MBR into 2। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू।